हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमारे देश में चुनाव का माहौल है और सभी पार्टी अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। इसी संदर्भ में आज मैंने एक नवभारत टाइम्स की पोस्ट पढ़ी जिसमें लिखा था, मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, परमात्मा ने मोदी को आपकी सेवा के लिए ही पैदा किया है और आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। यह मेरी गारंटी है, आपको मेरा पल पल आपके नाम, मेरा पल पल आपके बच्चों के भविष्य के नाम, मेरा पल पल आपके सपनों को साकार करने के नाम, मेरा पल पल देश के नाम। इसलिए मैं आपको गारंटी देता हूं 24/7 और 2047 नरेंद्र मोदी। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मौज कौन कर रहा है? वो गरीब बच्चे जिनको 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, सर के ऊपर छत नहीं है, पढ़ने लिखने के लिए कॉपी किताब पेंसिल नहीं है, या फिर आप मौज कर रहे हैं जो लाखों का सूट पहनता है, लाखों रुपए की महंगी महंगी सब्जियां खाता है, लाखों रुपए के पेन से लिखता है, करोड़ों रुपए के आलीशान बंगले में रहता है और बीजेपी के बड़े बड़े कार्यालय बनवाता है। वैसे सोशल मीडिया पर मैं अपना पॉलिटिकल स्टैंड क्लियर करने वाला नहीं था, लेकिन जब ऐसी ऐसी पोस्ट पढ़ता हूँ ना तो बहुत तकलीफ होती है, और जब तकलीफ होती है तो आवाज़ तो निकलेगी, दर्द होगा तो चीखेंगे चिल्लाएंगे भी। इसीलिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ और मोदी जी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप जो 2047 तक वादा कर रहे हैं कि देश विकसित हो जाएगा, तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि मुझे ज़रूरत आज है, मेरे पेट में भोजन आज नहीं है, मेरे पास नौकरी आज नहीं है। मैं 2047 तक वेट करूं, यानी 23 साल और वेट करूं, तब आप हमारा देश विकसित होगा, तब आप मुझे रोजगार मुहैया कराएंगे। तब तक मैं किसी तरीके से चाय बेच के, पकोड़े बेच के, ठेला खींच के, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालूं। यानी कि मैं 23 साल पहले बदहाली में जिंदा रहूं और उसके बाद अच्छे भविष्य की कामना करूं। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और पता नहीं 23 साल बाद रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या रहेंगे क्या नहीं रहेंगे, आपकी गारंटी सर जैसे पहले की गारंटियां गटर में की, ये भी उसी तरीके से चली जाएगी। आप मतलब ये कहना चाहते हैं कि मुझे इलाज की आज जरूरत है, तो आप कह रहे हैं आप किसी तरीके से 23 साल जी लीजिए, अगर जिंदा रह गए तो मैं आपका बहुत बेहतर इलाज करवा दूंगा 2047 के बाद, और अगर आप मर गए तो ये आपकी किस्मत, आपके जीवन में आपकी जीवन इतना ही लंबा था। सीरियसली, आप प्रधानमंत्री हैं, थोड़ा सोच समझ के बोला कीजिए। आप कुछ भी बोलते हैं और लोग तो ऐसे ऐसे पागल है कि उनकी कुछ भी बात पे ताली बजाते हैं। राम मंदिर बना, ये सब हिंदुओं के लिए बहुत गर्व की बात है, लेकिन मैंने वहां ऐसे ऐसे पोस्ट देखे, आप राम जी के हाथ पकड़ के लेके आ रहे थे। अब आप इतना, क्या ही बोलूं मैं, शब्द नहीं है। मतलब आप इतने बड़े महापुरुष हो गए हैं कि राम जी को आप रास्ता दिखा रहे हैं, राम जी को आपने घर बताया कि आपका घर है।